नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरिंदम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते चिकित्सा महाविद्यालय में नए पदों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम गहलोत ने 619 नए पदों को मंजूरी कर दी है। इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत मंजूरी दी गई है। नर्सेज और वार्ड यहाँ पर अटेंडेंट जैसे पदों को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो सीएम अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है। तो चिकित्सा महाविद्यालय में नए पदों को मंजूरी मिली। तो सीएम अशोक गहलोत ने 619 नए पदों को मंजूरी दे दी है और इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत ये मंजूरी मिली है। बाकायदा बैठक हुई और इस बैठक में सीएम की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। तो नर्सेस और वार्ड अटेंडेंट जैसे पदों को भी मंजूरी मिल चुकी है। जयपुर में हो रहे सियासी संग्राम पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजधानी जयपुर में सरेआम महिला के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जबरन गाड़ी पर बैठाने का प्रयास किया जाता है, गैंगरेप होते हैं, बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती है, इस तरह की घटनाएं दर्दनाक है। शेखावत ने कहा कि एक बार विकास नहीं होगा तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं सब। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये हम सबको दिखाई देता है कि सब कुछ अलग अलग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। हम सब लोग एक थे, हम सब लोग एक हैं, हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य सभी का एक है कि राजस्थान में एक बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, ताकि हम राजस्थान को जो पिछले 4 साल में राजस्थान में जो कुछ भोगा है उससे बाहर निकाल करके राजस्थान को फिर एक नंबर का प्रदेश बना सकें। निकाल रहे हैं सतीश भैया जी भी। तो बीजेपी के विधायक रामराज शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है और अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम अपराध कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसा कोई भी जिला नहीं जहां पर अपराध कम हुआ हो। वही आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे। कि सुलेमान अशोक गहलोत जी के राज के अंदर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चरम के ऊपर है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर एक ने अनेकों घटनाएं इस बात को साबित करती है कि अपराधी बेखौफ होकर कितने अपराध करे, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कल मुख्यमंत्री जी के गृह जिले पिपाड़ के अंदर भी सिर तन से जुदा करने वाले नारे लगे और उसके बावजूद भी कठोरता की कार्रवाई नहीं। यानी कि लोगों के अपराध करने के बाद जो सजा मिलती है उसका डर उन लोगों के अंदर नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आज राजस्थान की कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है। जयपुर के अंदर भी एक वृद्ध महिला के पैर काट के और जेवरात लूट के ले जाए, उसके बावजूद भी प्रशासन संत बैठा रहे, चुप बैठा रहे। ये एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं राजस्थान के अंदर अपहरण से लेकर फिरौती मांगने तक की घटनाएं भी एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते राजनीति सियासत आप करते रहे, लेकिन राजनीति सियासत के साथ साथ आम जन सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर सके, उसकी भी माकूल व्यवस्था करने का फर्ज भी आपका है। सुलेमान अशोक गहलोत जी के राज के अंदर प्रदेश के अंदर तो जयपुर में ग्रेटर मेयर शीलताबाई ने वार्ड नंबर 69, 70, 82 में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड पार्षदों और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और दौरे के दौरान रोड पर कचरे के ढेर या फिर सिविल लाइन को जाम देखकर मेयर शीलताबाई का पारा हाई हो गया और इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। इसके साथ ही मौके पर संसाधन को बुलाकर यहाँ पर कचरा उठवाया गया। तो आपको बता दें कि मेयर शीलताबाई का पारा हाई नजर आया। सिविल लाइन को जाम देखकर अधिकारियों को
फटकार लगाती हुई शीलदाबाई नजर आई और तमाम अधिकारी इस दरमियान मौजूद रहे। उनको भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है। साफ सफाई को लेकर लगातार शीलदाबाई एक्शन मोड में है और मेयर शीलदाबाई ने जिस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाई है, गंदगी देखते ही मेयर शीलदाबाई का पारा हाई हो गया, जिसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो जयपुर में एनएसयूआई ने राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया और इस दौरान एनएसयूआई ने यहां पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पत्र लिखा और अन्य विद्यार्थियों से भी पत्र लिखवाए। इस मौके पर हमारे सहयोगी प्रशांत यादव ने एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार से खास बातचीत की। राष्ट्रीय डाक दिवस के इस अवसर पर एनएसयूआई की तरफ से एक अनूठी पहल चालू की गई है। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो अपने खून से हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है खून से लिखे हुए पत्र पड़े हुए हैं। ये तमाम बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है इन मांगों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको पत्र लिख रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता और इकाई संगठन के अध्यक्ष अमरदीप मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज खून से आपने पत्र लिखे हैं, क्या मांगे हैं, क्या किन चीज़ों को लेकर आपने ये पत्र लिखे? देश के अंदर अभी जो सबसे बड़ी समस्याएं चल रही है वो एक महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। हम देखेंगे कि जो इस बार बजट पास हुआ उसमें 50% इन्होंने बजट को कर दिया है, शिक्षा के बजट को, जिसका सीधा सीधा भार छात्रों पर पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सड़कों पर उतरना चाहिए, लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए, लेकिन एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश भर में पोस्ट डे के ऊपर पोस्ट लिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को और उनका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि आपको बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप तो कहते थे कि जब रुपया है उस रुपये की कीमत घटती है तो इसका कारण भ्रष्टाचार होता। आज रुपये की कीमत 83 रुपये $1 की आ चुकी है। कितना रुपये में गिरावट आई है, आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। हमारे देश के आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी आज सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में जानने के लिए निकले हैं और हम एनएसयूआई उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। आपने भी जो अपने खून से हैं वो पत्र लिखे हैं, आखिर खून से पत्र लिखकर क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? खून से पत्र लिख के हम मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं या हमारे इस पत्र के दौरान हमारे वहाँ तक पहुँचे, उन पे हमारे देखें, कार्रवाई हो, कोई बात करें, युवाओं से बात करें, युवाओं का कोई रोज़गार की बात करे, कोई इनकी बातें ही कोई अलग ही होती है। युवाओं की रोज़गार की बातें अगर करते हैं तो हम इसी चीज़ से खून से पत्र लिख के देने के संदेश यही है कि वो हमारे देखें, हमारे युवाओं की बातों को सुने और इन पर हमारी चर्चा करें। एक बड़ी संख्या में आज पत्र लिखे गए हैं, ना केवल राजस्थान विश्वविद्यालय से, कहीं और भी जो कॉलेज है वहाँ से भी पत्र लिखे गए हैं। क्या कुछ मैसेज है कि प्रदेश भर के जो कॉलेज है उनसे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो पत्र लिखे? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिस दिन से ये प्रधानमंत्री बने और इनकी गलत नीतियाँ आई है उनका विरोध करती आई है, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और प्रदेश का जो छात्र है अब इस महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, शिक्षा से, जो शिक्षा के बढ़ता रुपया है, इनसे परेशान हो चुका है और छात्र ये लेटर लिख करके गांधीवादी तरीके से कि आप इन पर ध्यान दीजिए, ये वास्तव में छात्रों की समस्या है। आज पूरे प्रदेश भर से लगभग लाखों की संख्या में ये पोस्ट कार्ड जाएंगे। जब जाकर के जब इनको पता चलेगा कि लाखों की संख्या में छात्र हमारा विरोध कर रहे हैं, लाखों की संख्या में छात्र हमारे को ये चेताना चाहते हैं, तो अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर आत्ममंथन करने की जरूरत है, अगर उन्हें वास्तव में चिंता है कि जनता क्या चाह रही है, तो वो इन पर जरूर ध्यान देगी और इनको अमल में लाएगी और इन बातों पर जरूर चर्चा करेगी, जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी आज सड़कों पर इन महंगाई के मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए जो है खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से ये युवा परेशान हो चुके हैं और एक मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अहमदाबाद में आंदोलन जारी है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस सरकार सुध नहीं ले रही है, यहां तक कि बेरोजगारों को
रुकने तक की जगह नहीं मिल रही है। वही कांग्रेस बेरोजगारों को बीजेपी का एजेंट बता रही है। उन्होंने कहा है कि अगर बेरोजगार बीजेपी के एजेंट होते तो यहाँ पर बर्बरता क्यों नहीं हो रही होती। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेरोजगार अब पीछे हटने वाले नहीं है। राज्य सरकार की अगर ऐसी हठधर्मिता रही तो 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो वही किशनगढ़ की रेनवाल नगर पालिका द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में बेजुबान गौवंश बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्षद शंकर सोनी और महेंद्र सुल्तानिया ने क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाओं का जायजा लिया और पालिका प्रशासन की अव्यवस्थाओं को देखकर कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों पार्षदों ने स्थानीय निकाय निदेशक और तहसीलदार सविता शर्मा को इस विषय में अवगत कराया है। तहसीलदार संगीता शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी मेरा अधिकार है और क्षेत्र है और उसके अनुसार मैं आवश्यक कार्रवाई करूंगी। वही पार्षद शंकर सोनी ने बताया है कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर कम है और कीचड़ से भरा हुआ डंपिंग यार्ड अधिक लग रहा है। इस विषय को लेकर अध्यक्ष महोदय और ईओ से बहुत बार संपर्क भी किया। 4 दिन पहले जब ये टेंट हटाया गया तो मैंने ईओ से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे ये कहा भाई टेंट तो कॉस्टली पड़ रहा है सर, इसलिए हटा दिया। नगर पालिका के टेंट के लिए पूछा तो उन्होंने ये बताया मेरे को कि नगर पालिका में जन सुनवाई चल रही थी, वो टेंट वहाँ लगा दिया गया है। मैडम को मैंने कहा मैडम बारिश का मौसम है, अगर गायें लंपी से ज़्यादा ग्रसित हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने कहा टेंट आज की तारीख में वापस लग जाएगा। 3 दिन हो चुके हैं, नगर पालिका प्रशासन द्वारा न तो टेंट की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर उन्होंने 6 कर्मचारी लगा रखे हैं दिखाने के लिए, परंतु कर्मचारी की हालत बेचारी की है। मैं जब भी आता हूँ मुझे ये एक ही कर्मचारी नज़र आता है। 60 गायें नगर पालिका के द्वारा एक खानापूर्ति सी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में पहले की गई थी और इन्होंने 4-5 दिन पहले अभी अपना टेंट वेंट बैठा लिया यहाँ से। आपको पता है कि विगत 3 दिनों से कैसी तो बरसात हो रही है और बारिश के मौसम के अंदर घाव पड़ी हुई गायों के ऊपर अगर बारिश होती है तो आपको पता है कितना इन्फेक्शन फैलेगा। और नगर पालिका एक रूप से तो भामाशाहों को मना करती है कि आप दूर रहिए, नगर पालिका के पास कोई पैसे की कोई किसी चीज़ की धन की कमी नहीं है, लेकिन गाय माता के लिए तो वही जयपुर के रेनवाल में किशनगढ़ रेनवाल शहर को जयपुर और सीकर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के कुछ हिस्सों पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है और इसकी वजह से 100 मीटर तक का सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर 100 मीटर की सड़क आने जाने वालों के लिए जी का जंजाल बनती हुई जा रही है। रोजाना आए दिन सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस तरह की घटना होने के बाद लोगों में खासा नाराजगी भी है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार पालिका प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया है, लेकिन पालिका प्रशासन ने उदासीनता दिखाते हुए इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। कम से कम भी 2-4 बार तो चेयरमैन साहब को बोल दिया, नगर पालिका में भी दे के आ गए, सभी को दे के आ गए। 2 साल से यही हालत है इसकी रोड की। मेन रोड है, जबकि जयपुर सीकर जाने की मेन रोड है ये रेनवाल की। होते क्या वहाँ चालक तो इतने परेशान होते हैं। अभी कल परसों बारिश हुई थी, हम रात को मतलब उठ करके 2 जनों को तो ऐसे गाड़ी को निकालने के लिए आए, वो बेचारे सारे रात भर यहाँ पे खड़े रहे, परेशान रहे, कोई उनकी धक्की देने वाला भी नहीं था, गाड़ी फंस गई उनकी। सुबह उठ करके उन्होंने गालियाँ और निकाली कि कौन से यहाँ पे प्रशासन है जो आम रास्ते को भी मतलब सही नहीं करता है। जयपुर के गन्नौर और शास्त्री नगर इलाके में राशन डीलरों की लापरवाही से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि राशन डीलर सरकार की तरफ से निर्धारित राशन कम देते हैं और इस वजह से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उपभोक्ताओं ने कई बार इसकी उच्च अधिकारियों को शिकायत भी कराई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वही कई महिला उपभोक्ताओं का भी आरोप है कि कई बार उचित मूल्य की दुकान पर चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें उनके हिस्से का राशन नहीं मिलता। उपभोक्ताओं ने जब राशन डीलर से निर्धारित राशन कम देने की बात कही तो राशन डीलर ने कहा कि सरकार की तरफ से ही राशन कम मिल रहे हैं। हमारे को नहीं देता है, हम आते हैं तो हमारे को बना के भगा देता है, उनको दे देता है। पहले ओटीपी लेता है, पहले बोला ओटीपी मतलब आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो, व्हाट्सएप पे करने के बाद ये ऐसे करता है
कि जैसे कि भाई ओटीपी दे दो, फिर ओटीपी में जैसे कि लेता है आधा गेहूँ देता है, जैसे आधा फ्री होता फ्री वाला खुद जाता है और आधा वो सबूत भी है मेरे पास मोबाइल में इसका। तो वही जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने विधानसभा के पिछले मुख्य सड़क जनपद पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कार्रवाई को हटवाया है। आपको बता दें कि 720 वर्ग गज बेशकीमती सरकारी भूमि पर तकरीबन 25 साल से अवैध कब्जा हो रखा था। इस दौरान जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने भूमि से यहाँ पर जूस सेंटर इत्यादि को हटा दिया गया है। तो साफ तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जयपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देते हुए जमींदोज किया गया। तो वही जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का प्रदेश संयोजक शंकर गुर्जर के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वही कर्मियों ने पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की मुख्य मांगे भी रखी है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद नर्से एकता जिंदाबाद 2001 की फाइल जारी करो, 2001 की फाइल जारी करो। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।